हेलो गाइस, मैं राहुल राज। आप सबका आर के आई क्यू स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल यानी वैदिक सभ्यता। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन आएगा वो सभी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ है वैदिक काल। तो वैदिक काल कब से कब तक रहा? तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। सुलभ सूत्र। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? आर्य शब्द मूल रूप से किस भाषा का है? तो आर्य शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का है। आर्य शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा का है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था। आर्यों का मूल निवास स्थान था। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। मध्य एशिया। मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल है। तो हम शुरू में ही बता दिए थे, ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की पूर्वी सीमा थी। आर्यों की पूर्वी सीमा थी। तो आर्यों की पूर्वी सीमा गंगा नदी था। गंगा नदी तक था। आर्यों का पूर्वी सीमा गंगा नदी तक था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है। तो ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। तो आर्यों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कुटुंब है। कुटुंब। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अवधारणा स्थापित हुई। राज्य की अवधारणा स्थापित हुई। तो राज्य की अवधारणा स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में। राज्य की अवधारणा स्थापित हुई उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा का निर्वाचन करती थी। राजा का निर्वाचन करती थी। तो राजा का निर्वाचन करती थी समिति। राजा का निर्वाचन करती थी समिति। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या है 1028। 1028। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसमें मंडल 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है
और ऋचाएँ 1028 है और सूक्त है 10,580। 10,580। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध होता था। आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध होता था। तो आर्यों के कबीलों में आपस में युद्ध होता था भूमि एवं पशुओं के लिए। भूमि एवं पशुओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है कितना बार? 20 शब्द का उल्लेख हुआ है कितना बार? तो ऋग्वेद में 20 शब्द का उल्लेख हुआ है 170 बार। 170 बार। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है 275 बार। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख हुआ है 275 बार। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसमें ऋग्वेद में 25 नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 25 नदी का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन समाज था। ऋग्वैदिक कालीन समाज था कैसा? ऋग्वैदिक कालीन समाज था पितृशतात्मक। ऋग्वैदिक कालीन समाज था पितृशतात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के काल में प्रचलित प्रथा थी। आर्यों के काल में प्रचलित प्रथा थी। तो आर्यों के काल में प्रचलित प्रथा थी नियोग प्रथा। नियोग प्रथा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजाओं अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल में अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? तो उसे बलि कहते हैं। उसे बलि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो ऋग्वेद के अनुसार देवताओं की उत्पत्ति हुई मनु से। मनु से। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी थी। अश्विनी थी। तो अश्विनी कौन थी? तो अश्विनी थी देवताओं के वैद्य। देवताओं के वैद्य यानी चिकित्सक। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धार्मिक मान्यताओं में सर्वोपरि देवता थे। ऋग्वैदिक धार्मिक मान्यताओं में सर्वोपरि थे। तो इंद्र सर्वोपरि थे। सभी देवताओं में इंद्र सर्वोपरि थे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं कहलाती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं कहलाती थी। तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं अमाजू कहलाती थी। अमाजू। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस है। सोम रस। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों का प्रिय पशु था। तो आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र से। सुलभ सूत्र से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? किस देवताओं के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र देवताओं के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम भारत में बसे थे। आर्य सर्वप्रथम भारत में बसे थे पंजाब में। आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में आकर बसे थे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दशराज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध परुशनी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। और यह दशराज एवं सुदास के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है, यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे ऑन जरूर कर दे ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।